Hello students, this is Abhishek and today we are going to start a new lesson. This is chapter 6 Rural Administration. रूरल एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब हुआ जो हमारे गांव देहात के क्षेत्र हैं वहाँ पे प्रशासन कैसे चलता है और कौन कौन से एस्पेक्ट हैं, कौन कौन सा ऑर्गेनाइजेशन बनाया है सरकार ने गांव के एडमिनिस्ट्रेशन को डील करने के लिए। ठीक है, तो हम ये देख सकते हैं कि हमारे देश में 6 लाख से ज़्यादा गांव हैं। जैसे महात्मा गांधी कहा करते थे कि भारत की आत्मा गाँव में बसती है। क्यों? बिकॉज अभी भी 70% से ज़्यादा लोग भारत के 150 करोड़ आबादी में, 150 नहीं, अभी तो 130 ही है, 130 करोड़ आबादी के 70% से ज़्यादा लोग गाँव में अभी भी रहते हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि गांव में जो लोगों की नीड्स है, जैसे कि वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी है, रोड कनेक्शन है, ये इसको फुलफ़िल करना एक आसान काम नहीं है, एक छोटा टास्क नहीं है। इसी के साथ साथ गांव के लोगों का जो लैंड रिकॉर्ड है उसको भी मेंटेन करना पड़ता है। कॉन्फ्लिक्ट्स जो होते हैं गांव में भी, जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उसको भी डील करना होता है। इन सब को डील करने के लिए एक बहुत बड़ी मशीनरी की ज़रूरत पड़ती है। मशीनरी इन टर्म्स हेयर की एक बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होना चाहिए इसको डील करने के लिए। जैसे कि कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाने के लिए हमारे पास पुलिस ऑर्डर होनी चाहिए एक रूरल लेवल पे। ठीक है, हमारे जो ज़मीन लैंड रिकॉर्ड्स है उसको रखने के लिए एक कानूनगो, एक आमीन होना चाहिए जिसको हम पटवारी भी बोलते हैं। ठीक है, ज़मीन के विवाद को सुलझाने के लिए। उसी तरीके से जो इलेक्ट्रिसिटी, रोड कनेक्शन वगैरह है, इसके लिए हमारे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक बड़ी मशीनरी की ज़रूरत पड़ती है गांव के लोगों को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, तो इसी के बारे में एक दो ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं जिनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में एंट्री करने से पहले हम एक स्टोरी देख लेते हैं। ये एक गांव की, आपको ये जो इन्वायरमेंट दिख रहा है, पीछे की जो लोकेलिटी दिख रही है, इससे पता चल रहा है कि ये गांव के लोग हैं और ऐसा लग रहा है कि ये दोनों झगड़ा कर रहे हैं। ठीक है, ये दोनों महानुभाव झगड़ा कर रहे हैं। इनके पीछे एक महानुभाव बैठे हुए हैं। ठीक, और ये खेत है, यहाँ पे लिखा ही हुआ है अ क्वेरल इन अ विलेज। ठीक है, एक झगड़ा हो रहा है गांव में, उसी की कहानी है। इसको पढ़ते हैं और देखते हैं इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है। सो मोहन इज़ अ फार्मर. हिज फैमिली ओन्स अ लैंड, a small agricultural field which they have been farming for many years. Next to his field is Raghu's land, which is separated from his by a small boundary called बंद. ओके, एक गांव है, इसमें मोहन है, मोहन रहते हैं और रघु रहते हैं। ठीक है, मोहन के पास एक छोटा सा एग्रीकल्चरल लैंड है जिसको वो, उनकी फैमिली बहुत दिनों से उसमें फार्मिंग का काम कर रही है, खेती का काम कर रही होती है। उसी ज़मीन के जस्ट बगल में एक और ज़मीन है जिसके मालिक कौन है? मिस्टर रघु। ठीक है, और इन दोनों ज़मीन के बीच में एक छोटा सा बाउंड्री बनाया गया है, मिट्टी का कच्चा बाउंड्री, जिसको क्या बोला जाता है? बंद। हमारे यहाँ पे गांव देहात में क्या बोला जाता है? मेड़ बोलते हैं ना। तो हमारे यहाँ देहात में उसे मेड़ी बोला जाता है, लेकिन उसे बंद आप बोल सकते हैं। ठीक है, जो लैंड को सेपरेट करने वाली एक लाइन हम बनाते हैं ना खेतों में कि ये मेरा लैंड है, ये उनका लैंड है। ठीक है, तो उसे हम बंद बोलते हैं। समझ गए? तो इसी बंद से इन दोनों का जो ज़मीन है वो सेपरेटेड था। एक मॉर्निंग में मोहन नोटिस करता है, एक दिन मोहन नोटिस करता है, वो देखता है कि रघु ने वो जो बंद बना हुआ था, एक कच्चा बंद बना हुआ था ज़मीन में जो सेपरेट करता था, उसको उसने शिफ्ट कर दिया है। और जैसे कि पहले ये ज़मीन इस तरह से थी, ये वाली, ये मोहन का और ये रघु का, तब ये जो बंद है ये और इधर हो गया है। ठीक है, उसने ये देखा कि ये बंद शिफ्ट हो गया है, जिससे रघु का ज़मीन जो है वो, उसका एरिया थोड़ा बढ़ गया है। ठीक है, यही बात है। ही हैज़ मैनेज टू
टेक ओवर सम मोहन्स लैंड, और इस तरह से वो मोहन का कुछ हिस्सा ज़मीन का अपने ज़मीन के अंदर कर लेता है, ठीक है। एंड इंक्रीज द साइज ऑफ हिज ओन फील्ड। मोहन वॉज एंग्री बट ऑल्सो अ लिटिल फ्राइटेंड। मोहन इस बात से बहुत दुखी था और गुस्से में था, लेकिन डरा हुआ भी था। बिकॉज रघुज फैमिली ओन्ड मेनी फील्ड्स एंड बिसाइड्स हिज अंकल वॉज द सरपंच ऑफ द विलेज। रघु का जो फैमिली है उसके पास बहुत सारा ज़मीन था और उसके अंकल क्या थे, गांव के सरपंच हैं, ठीक है। इससे वो डरा हुआ है थोड़ा सा कि अगर मैं कुछ बोलूँगा भी तो ये लोग झगड़ा करेंगे हमसे और हो सकता है पिटाई भी हो जाए। देखते हैं आगे क्या होता है, ठीक है। बट इवन सो ही प्लक्ड अप करेज। उसने थोड़ा सा अपने आप को साहस दिलाया और रघु के घर पहुंचा, ठीक है। हीटेड आर्ग्यूमेंट फॉलोड, और वहाँ जाके एक हीटेड आर्ग्यूमेंट मतलब काफ़ी गर्मा गर्म बहस हुई। एंड देन रघु रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दैट ही हैड मूव्ड द बंद। रघु ने ये मानने से इनकार कर दिया कि उसने जो ज़मीन की बंद थी उसे कहीं इधर उधर शिफ्ट किया है। ही कॉल्ड वन ऑफ हिज हेल्पर्स एंड दे बिगन शाउटिंग एट मोहन एंड बीटिंग हिम अप। उसने अपने नौकर से बोला रघु ने कि इसको थोड़ा सा समझाओ, तो उन लोगों ने उस पे चिल्लाना शुरू कर दिया और पीटना भी शुरू कर दिया। द नेबर्स हर्ड द commotion and rushed to the spot where मोहन was being beaten up. They took him away. अब ये जब झगड़ा शुरू हुआ तो पड़ोसी सारे वापस जहाँ पे इनकी पिटाई चल रही थी मोहन की, वहाँ पे पहुँचे और मोहन को वहाँ से देखते हो झगड़ा होता है तो जो कमज़ोर होता है उसे लोग खींच के लेके चले जाते हैं ताकि और ना मार खाए, तो उसी तरह से मोहन को वहाँ से खींच के लेके चले जाते हैं, ठीक है। ही वॉज बैडली हर्ट ऑन हिज हेड। वो बुरी तरीके से उसको सर पे चोट आई हुई थी, मोहन का सर पे और हाथ पे, ठीक है। ही वॉज गिवन फर्स्ट एड बाई वन ऑफ हिज नेबर्स। उसे फर्स्ट एड दिया गया, मतलब जो भी मरहम पट्टी करनी थी की गई। हिज फ्रेंड हु वॉज ऑल्सो रैन द विलेज पोस्ट ऑफिस सजेस्टेड दैट दे गो टू लोकल पुलिस स्टेशन एंड फाइल अ रिपोर्ट। उसके एक दोस्त हैं जो गांव में ही एक पोस्ट ऑफिस चलाते हैं, उन्होंने उसे सलाह दिया कि चलो हम चलते हैं पुलिस स्टेशन और एक केस फाइल करते हैं, ठीक है। Others were doubtful if this was a good idea because they felt they would waste a lot of money and nothing would come out of it. लेकिन कुछ लोग जो थे उन्हें लगता, वो डाउटफुल थे, उन्हें मतलब भरोसा नहीं था कि ये आइडिया ठीक होगा पुलिस स्टेशन जाना, बिकॉज़ उन्हें पता था कि यहाँ पे बहुत सारा मनी वेस्ट हो जाएगा, जैसे कि होता है अभी ये रियलिटी है कि आप पुलिस स्टेशन नहीं जाना चाहते हो बिकॉज पुलिस वाले बहुत सारा पैसा आपसे ले लेते हैं केस को रफा दफा करने के लिए, ठीक है। तो इसी चक्कर में वो लोग क्या थे, डाउटफुल थे बहुत सारे पड़ोसी उसके, और ये भी जानते थे कि क्या पता इससे कोई फ़ायदा होगा भी कि नहीं होगा, ठीक है। Some people said that Raghu's family would have already contacted the police station. और कुछ ने तो यहाँ तक कहा कि रघु के फैमिली ने पहले से ही पुलिस स्टेशन में कांटेक्ट कर रखा है इस केस के रिगार्डिंग, ठीक है। आफ्टर मच डिस्कशन इट वाज डिसाइडेड दैट मोहन would go to the police station along with some of the neighbors who had seen the incident. काफ़ी डिस्कशन चलने के बाद से मोहन ने डिसाइड किया कि मोहन नहीं, गांव वालों ने ही डिसाइड किया, उसके नेबर्स ने, कि चलो हम साथ चलेंगे और पुलिस के सामने ये बात लिखवाई जाएगी, कंप्लेंट किया जाएगा। हम लोग जैसे कि जिन लोगों ने ये इंसिडेंट देखा है, ये जो घटना हुई है उसे देखा है, वो वहाँ पे पुलिस वालों को बता देंगे कि हाँ ये रघु के साथ मारपीट हुआ है और रघु ने इसको पीटा है, ठीक है। अब देखो तो ये कहाँ जाएंगे, पुलिस स्टेशन, ये तो गांव है इनका, तो ये किस जगह पे जाएंगे। तो इन्हीं में से एक दोस्त इनका बताता है कि हमें उस पुलिस स्टेशन में जाना चाहिए जो हमारे गांव के अधिकार में आता है, मतलब जो हमारे गांव का पुलिस स्टेशन है। देखो
यहाँ पे एक टर्म आता है ज्यूरिसडिक्शन। क्या? ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख नहीं पा रहा हूँ थोड़ा। ओके, तो हर एक गांव का जो होता है ना, एक मतलब जो ब्लॉक होती है उसकी एक पुलिस स्टेशन होता है। उस ब्लॉक के अंडर एक पुलिस स्टेशन आता है, ठीक है। तो आप उसी में जा सकते हो और कहीं नहीं जा सकते हो, ठीक है। पहले आपको वहीं जाना होगा। अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है उसका, अगर आपको केस फाइल करना है, देन यू विल हैव टू गो टू द पुलिस स्टेशन that comes under its jurisdiction. Okay, on the way to the police station, one of the neighbors asked, why don't we spend some more money and go to the main police station in the town? एक इसमें से कहता है कि क्यों ना हम थोड़ा और पैसा खर्च करके जो मेन पुलिस स्टेशन है वहाँ पे जाएं। टाउन का जो मेन पुलिस स्टेशन है वहीं पे, जैसे कि अभी एक गांव है, मान लो कि मेरा ही गांव है मोगल विलेज, हाँ, तो कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो ये मेरा एक नेबर बोल रहा है मेरे से कि तुम बरौली जाने से अच्छा है, बरौली थाने में जाने से अच्छा है कि तुम कहाँ चले जाओ, थोड़ा और पैसा खर्च करके गोपालगंज चले जाओ, ठीक है। ये वाली बात है यहाँ पे, ये एक माह से बोल रहे हैं। लेकिन इट इज़ नॉट अ क्वेश्चन ऑफ मनी, वी कैन रजिस्टर द केस ओनली इन दिस पुलिस स्टेशन बिकॉज आवर विलेज कम्स इन इट्स एरिया ऑफ वर्क, एक्सप्लेन मोहन। मोहन जो है ये थोड़ा बहुत मतलब जानकार होता है। ये कहता है कि पैसे की कोई बात नहीं है, लेकिन ये रूल है कि हम वहीं पे केस रजिस्टर कर सकते हैं जिसके अंडर जिस पुलिस स्टेशन के अंडर हमारा गांव आता है, ठीक है। तो पुलिस स्टेशन के अंडर कुछ गांव होते हैं, उस गांव के कॉन्फ्लिक्ट्स को वही पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन क्या करता है, डील करता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपकी जो केस है वो आप जाके किसी और शहर के या फिर किसी और ब्लॉक के थाने में आप जाके वो करा लो, ठीक है। तो ये मोहन थोड़ा सा चालाक होता है। अब देखो यहाँ पे एक आपके जानने वाली बात, एवरी पुलिस स्टेशन हैज़ एन एरिया, एवरी पुलिस स्टेशन हैज़ एन एरिया दैट कम्स अंडर इट्स कंट्रोल। हर एक पुलिस स्टेशन का एक अपना एरिया होता है, ठीक है, जो उसके कंट्रोल में होता है। गॉट इट? ऑल पर्सन इन दैट एरिया कैन रिपोर्ट केसेज और इन्फॉर्म द पुलिस अबाउट एनी थेफ्ट, accident, injury, fight, etc. It is the responsibility of the police of that station to inquire, to investigate and to take action on cases within its area, ठीक है। यहाँ पे ये पैराग्राफ में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हुई हैं कि हर एक पुलिस स्टेशन का एक अपना एरिया होता है और उस एरिया का कंट्रोल उसके पास होता है, ठीक है। तो कोई भी पर्सन है या सारे इंसान, अगर उनको कोई भी केस फाइल कराना है किसी भी चीज़ का, चाहे वो केस हो, चाहे वो थेफ्ट हो मतलब चोरी हो, या फिर मर्डर हो, एक्सीडेंट हो, फाइट हो, तो वो किसके पास जाएगी, वो मतलब केस फाइल कराने कहाँ जाएंगे, इसी पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन में जाएंगे जिस पुलिस स्टेशन के अंडर उनका गांव आता होगा, ठीक है। और उसके बाद से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पुलिस की होती है कि वो केस को फाइल करे, फिर इंक्वायरी करे, इंक्वायरी करने के बाद से जांच शुरू करे, ठीक है। इंक्वायरी का मतलब होता है पूछताछ, उसके बाद से जांच शुरू करेगा और जांच करने के बाद से एक्शन लेगा, ठीक है। समझ गए? आई थिंक आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जिसको आपको डील करना है। इफ़ देयर इज़ अ थेफ्ट इन योर हाउस, विच पुलिस स्टेशन वुड यू गो टू रजिस्टर योर कंप्लेंट। देखो बच्चों, ये आप अपने अपने होमवर्क में कर लेना कि अगर मान लो तुम्हारे घर में चोरी हो गई तो तुम किस पुलिस स्टेशन में जाओगे, ठीक है। आंसर लिखते समय अपना गांव का नाम और अपने ब्लॉक का नाम मुझे ज़रूर लिखना, ताकि मैं तुम्हारे आंसर का सही से जांच परख कर सकूं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट वाज द डिस्प्यूट बिटवीन रघु एंड मोहन। ये तो आप कहानी से जान सकते हो किस बारे में डिस्प्यूट था, किस बारे में विवाद था। तीसरा, व्हाई वाज मोहन वरीड अबाउट पिकिंग क्वेरल विथ रघु। मोहन क्यों चिंतित था रघु से झगड़ा करने को लेके।
बिकॉज रघु एक बड़ा परिवार का आदमी था, इसी वजह से शायद। आप बताना, ठीक है। सम पीपल सेड मोहन शुड रिपोर्ट द मैटर टू द पुलिस एंड अदर्स सेड ही शुड नॉट। व्हाट वर द आर्ग्यूमेंट्स दे गेव। कुछ लोग मोहन को ये सजेस्ट कर रहे थे कि उन्हें पुलिस को इस मैटर के बारे में रिपोर्ट करना चाहिए, और कुछ लोग बोल रहे थे कि नहीं, हमें पुलिस के पास नहीं जाना चाहिए। क्यों ऐसा वो लोग बोल रहे थे, क्या उनका अपना आर्ग्यूमेंट था, उनका क्या ओपिनियन था, ये आपको लिखना है। क्यों कह रहे थे, कुछ लोग क्यों कह रहे थे कि रघु को पुलिस स्टेशन में जाना चाहिए रिपोर्ट करने के लिए, और कुछ लोग ये क्यों कह रहे थे कि नहीं जाना चाहिए, ठीक है। इसके बारे में आपको लिखना है। ओके, अब देखो, तो ये लोग केस करने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंच गए। कौन से पुलिस स्टेशन पहुंचे? जिस पुलिस स्टेशन के अंडर इनका गांव आता है। मतलब जिस उस पुलिस स्टेशन का क्या होगा, एक ज्यूरिसडिक्शन होगा, एक अधिकार क्षेत्र होगा। उसी, मान लो ये एक बहुत बड़ा एरिया है जिसमें कई सारे विलेजेस हैं, ठीक है। मान लो ये कई सारे विलेजेस हैं। इन कई सारे विलेज के डिस्प्यूट्स को सुलझाने के लिए एक पुलिस स्टेशन होगा। तो जितने भी इसके अंदर आने वाले गांव होंगे, इनके लोग अपना केस दर्ज कराने इस पुलिस स्टेशन में जा सकते हैं। यही है ज्यूरिसडिक्शन ऑफ पुलिस, ठीक है। फिल्मों में भी आपने देखा होगा कई बार कि कोई कांड हो जाता है तो बगल वाले पुलिस बोलते हैं कि नहीं, ये हमारा अधिकार क्षेत्र नहीं है, ये उस थाने में जाके आप केस करो, ठीक है। इस तरीके के बहुत सारी फिल्में आपने देखी होंगी। ओके, अब देखो पुलिस स्टेशन का क्या काम होता है, क्या क्या काम होती है पुलिस स्टेशन पे। तो व्हेन दे रीच द पुलिस स्टेशन, इस कहानी के हिसाब से हम पढ़ेंगे। मोहन वेंट टू द पर्सन इन चार्ज। मोहन पुलिस स्टेशन के इंचार्ज के पास जाता है, जिसको SHO बोला जाता है, स्टेशन हाउस ऑफिसर, ठीक है, SHO, ठीक। एंड टोल्ड हिम व्हाट हैपेंड, और उसने अपने साथ जो भी घटना हुई थी उसके बारे में SHO को बताता है। ही ऑल्सो सेड दैट ही वांटेड टू गिव द कंप्लेंट इन राइटिंग। उसने SHO से बोला कि मैं ये जो भी कंप्लेंट कर रहा हूँ इसको आप क्या करो, राइटिंग में लिखो। राइटिंग में लिखने का मतलब क्या हुआ कि अब वो FIR हो सकता है, उसे FIR बोलेंगे, ठीक है। अगर कोई भी कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में राइटिंग में ले ली जाती है या फिर राइटिंग में रिड्यूस कर दी जाती है तो उसी को बोलता है क्या, FIR, ठीक है। तो ये जब कहता है तो SHO थोड़ा सा रूडली बिहेव करता है, गुस्से में, क्योंकि पुलिस ऑफिसर्स जनरली नहीं चाहते हैं कि छोटे मोटे मामले जो हों उसमें कोई FIR हो, वो इन्वॉल्व हो इंक्वायरी करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। तो इसी वजह से SHO क्या होता है, वो थोड़ा रूडली बिहेव करता है। रूडली बर्स्ड हिम aside saying that he could not be bothered to waste his time writing down minor complaints and ये हैं SHO साहब और ये हैं मोहन, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं इनसे, क्या बोल रहे हैं कि जो भी मेरे साथ हुआ आप उसको क्या करो, रिटेन में लिखो। लेकिन ये SHO साहब बोल रहे हैं कि नहीं, मेरे पास उतना टाइम नहीं है, आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम टू जस्ट टेक योर कंप्लेंट, टेक सच अ पेटी कंप्लेंट। पेटी कंप्लेंट का मतलब ये छोटे मोटे झगड़ों के लिए मेरे पास समय नहीं है कि मैं FIR करूं, ठीक है। तो क्या होता है, ठीक है। ओके, देन इन्वेस्टिगेटिंग देम, ये कहाँ से कहाँ आ गए हम। हाँ, कहता है कि इस छोटे मोटे झगड़े के लिए मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं तुम्हारा पहले कंप्लेंट राइटिंग में लिखूं, फिर उसको इंक्वायरी करूं और फिर उसको इन्वेस्टिगेट करूं, ठीक है। मोहन सोर्ड हिम हिज इंजरीज बट SHO डिड नॉट बिलीव हिम। ये कहने के बाद मोहन उसे अपना इंजरी दिखाता है कि देखिए मेरा सर फोड़ दिया है, हाथ तोड़ दिया है लोगों ने, आप प्लीज़ ये जो कंप्लेंट है उससे आप क्या करें, राइटिंग में ले लें। लेकिन SHO को उस पर भरोसा नहीं हुआ, ठीक है। अब मोहन को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मोहन वॉज पजल्ड एंड डिड नॉट नो व्हाट टू डू।
और उसे समझ में नहीं आ रहा वो क्या करे। ही वॉज नॉट श्योर वाई हिज कंप्लेंट वॉज नॉट बीइंग रिकॉर्डेड। वो ये बिलीव नहीं कर पा रहा था कि आखिर उसका जो कंप्लेंट है वो क्यों नहीं रिकॉर्ड किया जा रहा है। ठीक है, रिकॉर्ड करना मतलब रिटेन में क्यों नहीं दर्ज किया जा रहा है। ठीक, देखो कोई भी कंप्लेंट अगर रिटेन हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हो गया, आपका कंप्लेंट रजिस्टर हो गया। अब उस पर FIR होगा, मतलब फर्स्ट इंक्वायर रिपोर्ट उसी को बोलते हैं। ठीक है, FIR। ही वॉज नॉट श्योर, ये तो हो गया। ही वेंट एंड कॉल्ड हिज नेबर्स, वो गया और अपने पड़ोसियों को बुलाता है ऑफिस में। दे आर्ग्यूड स्ट्रांगली दैट मोहन हैड बीन बीटन अप इन फ्रंट ऑफ देम and had they not rescued him he would have been injured very seriously। यहाँ पे वो जाता है अपने पड़ोसियों को बुला के लाता है और पड़ोसी उसके बोलते हैं SHO से कि देखिए ये मोहन जो है ये सच बोल रहा है, इसको बहुत मार पड़ी है रघु के आदमियों के द्वारा, और अगर हम लोग इसे खींच के नहीं लाते वहाँ से तो ये बहुत ही सीरियसली इंजर्ड हो जाता, मतलब काफ़ी चोटें आ सकती थी इसको। अब ये लोग इंसिस्ट करते हैं, दे इंसिस्टेड दैट द केस बी रजिस्टर्ड। ठीक है, वो दबाव डालते हैं SHO पर कि आप केस को रजिस्टर करो। फाइनली ऑफिसर अग्रीड। इतनी बात सुन के जो SHO होता है वो अग्री कर जाता है। ठीक है, बात मान लेता है गांव वालों की, और वो कहता है ही आस्क्ड मोहन टू राइट डाउन हिज कंप्लेंट and also told the people that he would send a constable the next day to investigate the incident। ठीक है, वो मोहन से बोलता है कि तुम एक कंप्लेंट राइटिंग में दे दो और दे के मुझे तुम एक कंप्लेंट राइटिंग में दे दो, और फिर मैं अगले दिन एक कांस्टेबल को भेजूंगा घटना स्थल पे जहाँ पे झगड़ा हुआ, और वो वहाँ पे जाके जांच करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखा आपने, पहले पुलिस स्टेशन में आप जाओगे तो आपको क्या करना होगा, एक रिटेन कंप्लेंट देना होगा। ठीक है, कई बार पुलिस ऑफिसर जो होंगे वो रिटेन कंप्लेंट लेने में थोड़ी सी ना नुकुर करेंगे, लेकिन अगर आपके केस में दम होगा तो वो ज़रूर लेंगे, और उसके बाद प्रोसेस शुरू होगा इन्वेस्टिगेशन का। तो पहला होता है FIR, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, उसके बाद से इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है। ठीक है, घटना का। ये आप समझा, आप लोग पुलिस स्टेशन कैसे काम करती है समझे। देखो पुलिस स्टेशन में बहुत मुश्किल से कोई FIR दर्ज करता है, जैसे भारत में है, ये NCERT की बुक में ये डायरेक्टली दे दिया है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। पुलिस स्टेशन में आप जाओगे तो आपको काफ़ी वक्त लगाना पड़ता है क्या करने के लिए, FIR कराने के लिए, क्योंकि पुलिस स्टेशन में जो बड़े लोग होते हैं उनका पहचान होता है, वो पहले से ही फ़ोन कर देते हैं कि फलानवा गया है आपके यहाँ FIR करने के लिए, उसका FIR रजिस्टर मत कीजिएगा, उसे बहला फुसला के वापस भेज दीजिएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती हैं, इसलिए आपको यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है ताकि आप लोग इसमें अवेयर रहो। गॉट इट, ओके। अब है मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स। ठीक है, लैंड रिकॉर्ड को मेंटेन करता है रूरल एरिया में कौन, पटवारी। कौन करता है, पटवारी। ठीक है, पटवारी। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, आज के वीडियो में यहीं तक। आपको जो मैंने होमवर्क दिया है वो आप करोगे और बताओगे। ठीक है, ये क्या कह रहा है, ये बॉक्स एक बार देख लो। शो द above situation in the police station through a skit, then talk about how you felt playing Mohan's role or that of the SHO or a neighbors. Could the SHO have handled the situation differently? आपको एक इसके बारे में कुछ लिख लेना कि क्या लिखोगे, मैं बता रहा हूँ कि क्या आपको क्या लगता है कि मोहन के साथ जो हुआ वो सही था, उसको कैसा फील हुआ होगा, और आपको ये भी बताना है कि जो SHO है इस मैटर को अलग तरीके से डील कर सकता था, इस सिचुएशन को अलग तरीके से हैंडल कर सकता था। ठीक है, ये लिखना। अगर कोई दिक्कत हो इस वीडियो में तो आप लोग मुझे बता सकते हो, अगले वीडियो में मैं उसे क्या करूँगा, एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।